तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये रिजल्ट्स की जो पिक्चर होती है, ये बड़ी एक वर्सेटाइल पिक्चर होती है। इसमें कहीं पे आपको ये भी दिखेगा कि जैसे आपने अभी रामबन की एग्जांपल दी कि रामबन से टॉपर है, वहीं पे आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से। तो ये बड़ी एक विविड पिक्चर है, और इस पिक्चर को क्राफ्ट करने वाली जो है हमारी सोसाइटी है, कि जिसने 90%, 95% या 100% नंबर ले लिए, उसको हमारी सोसाइटी ऐसे पिक्चराइज करती है कि उसने बहुत ही बड़ा कोई तूफान कारनामा किया है। उसके चक्कर में जो बच्चा कोई एक आधा नंबर से रह गया, कोई सब्जेक्ट फेल कर गया, वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है, और वो इतना सोसाइटी की तरफ से प्रेशराइज हो जाता है, ये कभी कभी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो मेरे मैसेजेस जो है वो दोनों किस्म के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे, कि जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स लिए, बहुत टॉप भी किए, कुछ लोग फर्स्ट पोजीशंस भी लिए, सबसे पहले वो मुबारकबाद के लायक है, उनको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। और उसके बाद उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि 10th और 12th के मार्क्स, वो एक पहले का जमाना था जब डिसाइड करते थे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब जो है मार्क्स से ज्यादा आपके नॉलेज की डेप्थ, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपका ब्रॉडर विजन, आपका बेसिक जो है मैनरिज्म ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। और जो लोग पास नहीं कर पाए या जिनके मार्क्स कम हो गए, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता, एक सब्जेक्ट में फेल होना आपकी पूरी लाइफ नहीं डिसाइड करता। ये हाँ आपको अलर्ट कर सकता है कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको इसको एक अलर्ट की तरह ले लो अपनी लाइफ में, कि आपको एक अलर्ट मिला है कि आपको कुछ अच्छी मेहनत करनी है, कुछ अच्छा करना है। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जो बच्चे फेल हो गए या पास नहीं कर पाए उनको अंडर कॉन्फिडेंस से बचना है, उनको डिप्रेशन एंजाइटी से बचना है। क्योंकि एक एग्जाम ना तो उनका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है जो टॉपर्स है, ना तो उनका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है जो फेलियर्स है। किसी का भी फ्यूचर एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता। ये जस्ट एक स्टेप ऑफ लाइफ है, आपने बस क्रॉस किया, इट इज एज सिंपल एज दैट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से कहीं तक भी मार्क्स मैटर नहीं करते। मीडियोक्रिटी जो है वो ज्यादा अच्छा करती है, ज्यादा एक्सेलेंस है मीडियोक्रिटी की, और इसलिए क्योंकि मार्क्स जो है ये एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक क्वेश्चन का आंसर था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या लाइफ के रियलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है वो ब्रॉडर एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ है। आपने लाइफ को कितने अच्छे से पढ़ा है। किताबें पढ़ के जो एग्जाम होता है वो एग्जाम इम्तिहान मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करते। आपने जिंदगी को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने कितने अच्छे से सोसाइटी को पढ़ा, आपने कितने अच्छे से मैनर्स सीखे, ये मुझे ज्यादा अच्छी चीजें लगती है। गोल सेटअप किस तरह? गोल हमेशा इंसान को देखो, प्रोफेशनल गोल्स अलग होते हैं, वैसे ओवरऑल हर ह्यूमन बीइंग का अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब ये गोल होना चाहिए पहले, कि हमें एक ह्यूमन बीइंग ऐसा बनना है जो एसेट हो सोसाइटी के लिए, लाइबिलिटी ना हो, जो सोसाइटी में पीस, गुडनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करे, वायलेंस को जो हर तरीके से डिस्कार्ड करे। ठीक है, और ये तो एक लार्जर गोल हो गया। उसका एक प्रोफेशनल गोल तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस ये होना चाहिए कि मुझे ये बन के पैसा नहीं कमाना, मुझे ये बन के लोगों की खिदमत करनी है। खिदमत खल्क, क्योंकि आजकल की दुनिया में नफरतें इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा जरूरत है मोहब्बत की। ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ब्रूस्ड है, पूरी तरह से जख्मी है, बीमारियों से ले लो, टेररिज्म से ले लो, बड़े बड़े इश्यूज से ले लो, तो इन जख्मों को हील करने की जरूरत है। और उसके लिए लव, अफेक्शन, कंपैशन टुवर्ड्स मैनकाइंड, कंपैशन टुवर्ड्स नेचर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रग्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वो भी एक डिप्रेशन के कारण कुछ लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग गलत संगत, गलत सोसाइटी की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये भी एक प्रेफरेंस देना चाहिए कि साइंस और मैथ बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी संगत अच्छी है तो। अगर संगत खराब है, फिर साइंस और मैथ कितना भी अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो बुरी संगत से बच्चों को बचाना है, बुरे जो है बुरे असरात से बच्चों को बचाना है, और ज्यादा से ज्यादा फोकस ये करना है कि अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी अपने अराउंड, जहां भी आप रहे पूरी अपने अराउंड एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। सर, आपका यूट्यूब चैनल देखा, उस पर आप कंटेंट डालते हो, डेली बेसिस पे आपका कंटेंट होता है, बहुत अच्छे होते हैं उसमें कंटेंट, अकॉर्डिंग यूपीएससी या जेकेएसएसबी के रिलेटेड जो आप कंटेंट डालते हो। जी,
बेसिकली मैं सिविल सर्विसेज 2019 में क्वालिफाई किया। उससे पहले मैं करीब करीब 7 साल इस सेक्टर में रह के आया जहां मैं पढ़ाता था। तो पढ़ाना मेरा पैशन है। अपने बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकालता हूँ बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। वही मैंने कहा कि लार्जर गोल होना चाहिए कि आप पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड करें। तो मुझे लगता है पढ़ाना आज की डेट में, सोशल मीडिया हर बच्चा यूज करता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है हर बच्चा जो है इंटरेक्ट कर सकता है अच्छे अच्छे लोगों के साथ। तो मेरा भी सोशल मीडिया पे ही ज्यादा कंटेंट में डालने की कोशिश करता हूँ अपने फ्री टाइम में, यूजुअली जस्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, रेलेवेंट नॉलेज, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर दराज एरिया में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो उनको घर पे अपने फोन पे सब कुछ मैक्सिमम चीजें जो है वो मिल पाए जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ्री टाइम। तो पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सभी पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिविटी सिखाएं, खुद उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, और अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है पढ़ाई में तो उसको टॉन्ट करके, डिप्रेस करके वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को पहचानें कि वो किस तरीके, किस चीज में अच्छा है, उसी चीज में उसको एनकरेज करें। कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा होता, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। कोई पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा नहीं होता लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका बहुत शौक है। म्यूजिक में हर बच्चे के अंदर, मैं ये मान ही नहीं सकता किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई स्किल नहीं है। हर इंडिविजुअल का एक स्पेशलाइज स्किल होता है। उसको उस स्किल में आगे बढ़ने की उसको मोटिवेट करो, क्योंकि आजकल दुनिया में इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी स्किल लेके चले जाओ आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। तो सिर्फ बुक्स पे फोकस करा के क्लोज्ड डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को डाल के उसकी कैपेबिलिटीज को किल ना करें।